हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत की टीचर श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं षोडश पाठा। कक्षा 7 की बुक में है षोडश पाठा, जिसे बोलते हैं 16 पाठ, यानी चैप्टर 16, जिसमें है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका। ठीक है, इसमें प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक जो हमारे थे उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो एक कस्मिन् विद्यालये आचार्य छात्राणां मध्ये वैज्ञानिकं विषये वार्तालापः प्रचलति। एक विद्यालय में क्या होता है, आचार्य और छात्र के मध्य वैज्ञानिक के विषय में वार्तालाप होती है, उसके बारे में ये चैप्टर अवतरित है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, आचार्य क्या कहते हैं। छात्रः किं युवं जानीत यत् रेखा गणितस्य नव विशतितम प्रमेय किं नवविशतमिं प्रमेय किम। तो छात्र बोलते हैं आम जानिम पाइथागोरस प्रमेय इति। छात्र बोलते हैं अमिस होता है हाँ, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय इति। आचार्य बोलते हैं एतस्य नामकरण करणम किम। इनका नामकरण किसने रखा था, पाइथागोरस का, है ना। कौन रखा था पाइथागोरस का नाम। तो प्रशांत बोलता है अस्य प्रमेय आविष्कर्ता पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक आसीत। यह प्रमेय आविष्कर्ता इन्हीं वैज्ञानिक का ही नाम क्या था, पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक का ही नाम था। अतः तस्य नामना, इन्हीं के नाम के आधार पर इस प्रमेय का नाम पाइथागोरस प्रमेय रख दिया गया। ठीक है, फिर आचार्य बोलते हैं कि संप्रति ऐसा एवं प्रचारा, परंतु पाइथागोरसतः 1500 ईस्वी वर्ष पूर्वम आचार्यबोधयान सुलभसूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगान् कृतवान्। भारतीय अंकाः अपि तत्पूर्वम् आसन्। ठीक है, संप्रति आचार्य बोलते हैं हाँ ये सत्य है, परंतु पाइथागोरस के 1500 वर्ष पूर्व 1500 वर्ष पूर्व बोधयान के सुलभ सूत्र ने प्रमेय का प्रयोग कर दिया था। ठीक है ना, अपने सुलभ सूत्र में प्रमेय का प्रयोग कर दिया था। भारतीय अंक अपि तथा पूर्वम आसान, यह भारतीय अंक के पूर्व ही ऐसा निश्चित हो गया था। ठीक है, आगे नीलेश बोलता है कि महोदय प्राचीन काले भारत देशे वैज्ञानिक आसान क्यों। हे महोदय, देखिए महोदय अपने ये शिक्षक को कह रहा है, आचार्य को कह रहा है। ठीक है, कि नीलेश बोल रहा है कि महोदय प्राचीन काले भारत देशे वैज्ञानिक आसन किम, यानी कि वैज्ञानिकों ने भारत देश के लिए क्या क्या किया। ठीक है, तो आचार्य बोलते हैं भारत देशा वैज्ञानिक कालात एव वैज्ञानिकानां देश अस्ति। भारत देश में वैज्ञानिक काल से ही, वैदिक काल से ही वैज्ञानिक देश, हमारे देश में वैज्ञानिक थे। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित विज्ञान क्षेत्र में वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिका बहु कार्यम कृतवता, है ना। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह अभियांत्रिकी का क्षेत्र हो, ये गणित या विज्ञान का क्षेत्र हो, भारतीय वैज्ञान ने बहुत कार्य किए हैं। सौम्य महोदय वनस्पति विज्ञानम विषये किम कार्य भारते अवध। सौम्य बोल रहे हैं कि महोदय वनस्पति विज्ञान के विषय के बारे में भारत ने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, तो आचार्य बताते हैं कि महर्षि पराशरा वृक्षानुवेदम, वृक्षा के आयुर्वेद ग्रंथ वनस्पति वर्गीकरण कृतवान। वृक्षेषु प्रकाश निसारण क्रियायां प्रकाश संश्लेषण पर्णस्य अवतारम भगानम प्लाज्मा इत्यादिनम अपि वर्णम पराशरा कृतवान। ठीक है ना, महर्षि पराशर ने वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ वनस्पति शास्त्र को वर्गीकरण करते हुए वृक्षों में प्रकाश का अवतरण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। ठीक है ना, वृक्षों में प्लाज्मा जो होता है पत्तों पर, वह किस प्रकार से होता है, इत्यादि कई प्रकारों से क्या किया है, वर्णन किया है। किसने, महर्षि पराशरा ने। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि प्राचीन काले विद्युत कोशा बैटरी अपि असीत किम। अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या प्राचीन काल में भी विद्युत कोश बैटरी क्या थी उस समय भी। तो आचार्य बता रहे अवश्यमेव, हाँ अवश्य ही। ताम्र तत्र जातु पत्र कृष्णाचार्य पराद
इत्यादीनां सहयोगेन विद्युत उत्पन्ना भवति इति महर्षि अगस्त्य लिखितवान्। ठीक है ना। अवश्य ही थी। ताम्रपत्र, उस समय जत्तुपत्र और ताम्रपत्र के कृष्णाचार्य चूर्ण पराद इत्यादिनम के संयोग से विद्युत उत्पन्न की गई थी। महर्षि अगस्त्य ने इसके बारे में लिखा था। महर्षि अगस्त्य ने विद्युत उत्पादन के बारे में लिखा था। ठीक है। केशव बोलते हैं कि महोदय वरतु कृपया अस्माकं भारते गणित विषये अन्यत् किं प्रमुख कार्यम् अभवत्। महोदय, आप हमें कृपया यह बताने का कष्ट करें कि अस्माकं भारते, हमारे भारत में गणित विषय में अन्यत् प्रमुख कार्य किसने किसने किए हैं। ठीक है। तो आचार्य बताते हैं कि प्राचीन काल यानी कि जब प्राचीन काल में भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाशस्य गति समयं कब जानति स्म। पृथ्वी गोलकारा अस्ति, पृथ्वी स्वा अच्छे भ्रमति, तेन एव द्विरात्रि भवता, और पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमं करोति, तेन एव षड्ऋतवः और भवन्ति सप्ताहे दिनानां क्रम प्रकाशस्य गति कालगणना खगोल विज्ञानम त्रिकोणमिति इत्यादिषु क्षेत्रेषु आचार्यम् आर्यभट्टं बहुकार्यं कृतवान्। ठीक है। आचार्य क्या बोलते हैं कि हाँ, प्राचीन समय से ही भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने प्रकाश की समयक गति के बारे में जानते थे, और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है और पृथ्वी अपने अक्ष पर ही भ्रमण करती है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होती है। ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तेन एवं इसी कारण क्या होता है, 6 ऋतुएं होती हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रकाश की गति और काल गणना, खगोल विज्ञान और त्रिकोणमिति इत्यादि के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में आचार्य भट्ट ने बहुत सारे कार्य किए हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं आदित्य स्टूडेंट्स हैं, बोल रहे हैं कि आचार्य भास्करः अपि गणित विषये कार्यं कृतवान् किम। आचार्य भास्करः अपि गणित विषये, है ना, भास्कर जी ने गणित के विषय में क्या कार्य किए हैं। तो आचार्य बता रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम पाई इति गणितस्य चिह्नस्य मात्र मानं त्रैदिक्शिकम नियमादिकम भास्कराचार्यम प्रतिपादनम, है ना। तो क्या बोल रहे हैं ये आचार्य बता रहे हैं कि हाँ, ये सत्य है कि गुरुत्वाकर्षण और पाई का सिद्धांत गणित के चिन्ह से ही मान प्रतीत हुए, इसको भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। अब शालिनी बोल रही हैं कि महोदय, चिकित्सा क्षेत्रे अस्माकं पूर्वजन्म ज्ञानम कीदृशम आसीत्। महोदय, ये बताइए कि चिकित्सा के क्षेत्र में अस्माकं, हमारे जो पूर्वजन थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, वो क्या जानते थे, उन्होंने क्या कार्य किया था। ठीक है। तो आचार्य बताते हैं कि शैल चिकित्सायां जनका आचार्य श्रुश्रुत प्रयासा। शैल चिकित्सा के बारे में, यानी कि शैल चिकित्सा मतलब हड्डियों का, है ना। शैल चिकित्सा जनक आचार्य श्रुश्रुत ने प्रयासा सर्वा शैल क्रिया करोति। इन्होंने शैल क्रिया पर कई प्रयोग किए थे, यथा जैसे त्वचारोपण, प्लास्टिक सर्जरी जिसे कहते हैं हम, नसिकारोपणम, है ना, यानी कि जो नाक कान का ऑपरेशन होता है, तंत्रिका चिकित्सा और नेत्र चिकित्सा यानी आँखों का ऑपरेशन, तंत्रिका सिंचन और शैल क्रिया यानी, और जो इनसे ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके उपकरण जिसे बोलते हैं, यानी उपकरणानि श्रुत्रेण प्रयुक्तानि तानि एव उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यते। यानी शैल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जो भी उपकरण, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, वो श्रुतेन के अनुसार ही यूज किए जा रहे हैं। उन्होंने इसका उपयोग उनके पहले ही बारे में अपने शास्त्रों पर लिख दिया था। ठीक है ना। उसका आधुनिक युग में आज भी क्या किया जा रहा है, चिकित्सा में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी में, जिसे त्वचारोपण कहते हैं, नासिकारोपण में, कर्णरोपण में और तंत्रिका चिकित्सा में, कई कार्यों में क्या किया जा रहा है, शल्य चिकित्सा के बारे में
लिखा जा रहा है और उसका यूज किया जा रहा है जो श्रुश्रुत ने जनक श्रुश्रुत ने किया था। ठीक है ना, ये हमारे क्या थे, शैल चिकित्सा के जनक थे। ठीक है। मोहित, अब मोहित बोल रहे हैं कि आचार्य चरक अपि भैषज रसायन ज्वाला प्रशिक्षण वनस्पति आधारितम च चिकित्सा पद्धति निर्दिष्टवान। ठीक है, मोहित बोल रहे हैं कि आचार्य चरक अपि भैषज रसायन ज्वाला प्रशिक्षण वनस्पति आधारितम च चिकित्सा पद्धति निर्दिष्टवान। आचार्य क्या जो चरक थे, है ना, हमारे क्या थे, आयुर्वेद के जो चरक थे, है ना, आयुर्वेद शिक्षा के जो चरक आयुर्वेद वैद्य जो थे हमारे, तो उन्होंने क्या किया है, अपि भैषज, इसमें भी भैषज रसायन और ज्वाला परीक्षण वनस्पति पर आधारित चिकित्सा पद्धति का निर्दिष्ट किया है ना, क्या ये सत्य है। तो गरिमा भी बोलती है कि महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकम नामानि तेषां आविष्कारं विस्तारणे कुतूहलवन्ते। आज हम महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नामों को जानकर, उनके आविष्कार के बारे में विस्तार रूप से जानकर हम क्या हुए, बहुत लाभान्वित हुए। ठीक है ना। अब आचार्य बोलते हैं कि भारतस्य वैज्ञानिका सुदीर्घा अस्ति। भारत में वैज्ञानिकों की जो परंपरा है वो सुदीर्घ यानी बहुत लंबी समय से चली आ रही है। और हमारे भारत में कई वैज्ञानिक हुए, कई आविष्कारक हुए हैं जिन्होंने कई प्रक्षेपण और कई दवाइयों का, कभी बीमारियों का, जैसे अभी ले लीजिए कि कोविड-19 की जो दवाइयाँ मिल रही हैं तो वो हमारे ही देश से, भारत देश से ही ज़्यादा प्रभावी रूप से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है ना। तो हमारे देश पर कई भी देश जो हैं डिपेंडेड हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आज हम शास्त्र उठा लें तो हमारे ही देश के वैज्ञानिकों और आविष्कारों और हमारे ही ग्रंथों से, चाहे वो वायुयान का रिसर्च हो या कि फिर जीरो का आविष्कार हो या कि शैल चिकित्सा का आविष्कार हो, हमारे संस्कृत साहित्य और प्राचीन ग्रंथ से ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए आचार्य ने यहाँ पे कहा है कि भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति अतस्याः परिचया संस्कृतस्य प्राचीन ग्रंथेषु प्राप्ते। यानी बहुत सारी चीज़ें हमें प्राचीन ग्रंथ से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ आपको देखना है ना, आपको याद करना है। इसे आप पढ़िए। जैसे इसने लिखा है इत्यस्य, तो इति धन अस्य तो होता है, इसका विच्छेद हो गया, इति धन अस्य, ई धन आ, तो ये क्या हो जाएगा, गुण संधि होगी। इसका अर्थ होता है इत्यस्य का इसका। ठीक है ना। तो इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड है यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हमको पढ़ना है। आगे हम देखते हैं, आपको शब्दार्थ के आगे हम आपको दिखाते हैं कि ये आपका ये हो गया एक पदेन उत्तर। तो एक पदेन उत्तर में आपका दिया गया है कि वृक्षा आयुर्वेद ग्रंथस्य रचयिता कः, तो क्या हो जाएगा, महर्षि पराशरा। सुलभ सूत्रम का रचितवान, तो क्या हो जाएगा, बोधयाना। सुलभ सूत्र की रचना किसमें की गई है, बोधयान में कर दी गई थी। ठीक है ना। और प्रकाशस्य गति का ज्ञातवान, प्रकाश की गति का ज्ञान किसे था, तो आर्यभट्ट को था। कह ज्ञातवान। और शल्य क्रियायाम जनका का आचार्य श्रुश्रुत, शल्य क्रिया के जनक कौन थे, श्रुश्रुत थे। ठीक है ना। और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, भास्कराचार्य ने। ठीक है। और महर्षि पराशरा, तो देखिए बृहस्पति एक वाक्य में इसका उत्तर देंगे, तो हम आपको PDF के माध्यम से आप तक सेंड कर दिए हैं। ठीक है, आप उसे देख लें। एक पदेन उत्तर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया है, उसे ही आप देखकर उसमें भर लेंगे। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे रेखांकित पदाम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि परमाणु वादस्य जनकः महर्षि कराद अस्ति, है ना। तो इस परमाणु वादस में देखिए रेखांकित किया गया है, तो उस रेखांकित पद को हटा देना है। वहाँ पर पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, जनकः महर्षि कराद अस्ति परमाणुवादस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्य। उत्तर को हटाकर यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य शब्द लिख देंगे, वाक्य नहीं सॉरी शब्द लिख देंगे। विमान विद्यायाम वर्णम भारद्वाजा अकरोत, तो क्या हो जाएगा, भारद्वाजा की जगह लिखेंगे कहा। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर है भारती कृष्ण तीर्थ वैदिक गणिता रचितवान। भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित, है ना, की रचना की थी। तो वैदिक गणित को हटाकर क्या कर देंगे, किम रचितवान, किसकी रचना की थी, वैदिक गणित की,
है ना। रेखा गणित प्रमेय सुलभ सूत्रे अस्ति, रेखा गणित में प्रमेय में सुलभ सूत्र की रचना की गई थी। तो सुलभ सूत्र को रेखांकित जो है अंडरलाइन किया गया उसको हटाकर हम लिख देंगे कस्मिन महर्षि पर्णी अष्टाध्यायी चरितवान, है ना। महर्षि पर्णी ने अष्टाध्यायी की रचना की है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, महर्षि पर्णी कि जो अष्टाध्यायी है उसको कर ले देंगे किम रचितवान, फिर हम उत्तर देंगे कि महर्षि पर्णी अष्टाध्यायी रचितवान, है ना। तो इसको उत्तर दिया गया, हमको प्रश्न निर्माण करना था। अब देखिए उचित पदेन रिक्त स्थान पूर्यत, तो ये आप भी जानते हैं। देखिए यथा, यथा मतलब होता है एग्जाम्पल या जैसे या उदाहरण। तो पहले में लिखा हुआ छात्रः पुस्तक पठितवान, ठीक है ना। तो छात्रः पुस्तकम पठितवान, तो ये देखिए एक वचन वाक्य है, यानी सिंगल, ठीक है ना, साधारण वाक्य जिसे कहते हैं। तो इसे क्या कर दिया गया, बहुवचन कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया, ते विद्यालयम गतवंता, ये बहुवचन वाला वाक्य हो गया। अब देखिए इसी तरह यहाँ पे लिखा है सा आपणम, तो क्या हो जाएगा गतवान। अगर यहाँ पे बहुवचन का हमें बोध होता है कि ये वाक्य क्या है, बहुवचन है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं गतवंता, क्या लिख देते हैं गतवंता। अब देखिए बालकः पाठम, है ना, सह बालका, तो देखिए बालका में क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है ना। तो विसर्ग में हम क्या करेंगे, बालकः पाठम, तो क्या हो जाएगा पठितवंता, बालका है कि बहुत सारे बालका हैं और क्या कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पठितवंता, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अध्यापकम, तो अध्यापकम पत्रम लिखितवान, अध्यापकम पत्रम लिखितवान, ये अध्यापकः। फिर इसके बाद आ जाएगा मातृभूमि रक्षितवंता, तो मातृभूमि की रक्षा कौन करता है, कौन करता है रक्षा मातृभूमि की, सैनिक करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर सैनिकः मातृभूमि ही रक्षवंता, है ना। रक्षवंता यानी बहुवचन है, तो यहाँ पे सैनिक ना करके सैनिकः हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैनिक भी दिया गया है और सैनिका भी दिया गया है। तो यहाँ पे सुटेबल वर्ड होगा, सही शब्द होगा, तो वो होगा सैनिकः, ना कि सैनिकः, ठीक है ना। इस प्रकार से गायकः गीतम, तो क्या हो जाएगा गीतवान, गायका यानी एक गीत का बोला जा रहा है, गायकः गीतम गतवान, गीतवान। गीतवंता जब होगा जब बहुत सारे गायिका हो जाते हैं, तो गायकः हो जाता, बड़ा का हो जाता, वहाँ पे आहा की मात्रा लगी होती, और गीतम तो वहाँ पे हमने गीतवंता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान दिया गया है, तो खाली स्थान को आप भर ही लेंगे। इसमें फिलअप भी है कि क्या है कि आर्यभट्ट मातेन पृथ्वी, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा सूरज से। आर्यभट्ट ने कहा है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है ना। इसीलिए दिन रात का जो चक्रण होता है वो चलता है, ठीक है। आगे देखिए खा नंबर में श्रुसुत शरीरस्य, तो क्या हो जाएगा शैल्य क्रियम करोति इसमें, और फिर गा में हो जाएगा वृक्षः, तो क्या हो जाएगा प्रकाश निस्सारण, प्रकाश निस्सारण क्रिया द्वारा भोजनम कुर्वन्ति, है ना। प्रकाश के क्रिया निस्सारण से, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन, वृक्ष क्या है अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ताम्र जंतु पारदीता सहयोगेन विद्युत उत्पन्ना, है ना, विद्युत कोशा उत्पन्ना। हमने पढ़ा था कि ताम्र और जंतु प्रापादिनियम से सहयोग से विद्युत उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये वर्ड प्रजल दिया गया है, इसमें सही वर्ड भरने हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्रा के बाद ब्लैंक्स था, तो मैंने लिख दिया वृक्षा और वेदा। इसी प्रकार से वारा मिहिरा भार आर्यभट्ट बोधयान और ब्रह्मा गुप्त, ठीक है ना, इस तरह से। तो यह हमारा कंप्लीट होता है। जो चीज़ें पीडीएफ में दी गई होंगी, तो हमने जो वीडियो में एक्सप्लेन की हैं उससे आप देखकर समझकर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। हमारा ये चैप्टर जो 16 पाठ में है, जिसमें दिया गया था कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका षोडश पाठा, ये समाप्त होता है। इसमें हमने पढ़ा आर्यभट्ट के बारे में और भास्कर के बारे में और श्रुसुत के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने वैज्ञानिक ने क्या क्या किया इसके बारे में हमने जाना, बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छा आया, ये लाभप्रद हुआ हमें। और
और इसकी हमने एक्सरसाइज भी देखी। अब हमारा ये समाप्त होता है चैप्टर। धन्यवाद स्टूडेंट्स।